हाय फ्रेंड्स, मैं अजय अग्रवाल। जैसा मैंने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बताया था कि मैं अपने 35 वर्षों के अनुभव को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो हम इस कड़ी में सबसे पहले लेते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो क्या प्रोडक्ट हो। मैं कई बार इस बात को दोहराता हूँ कि 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ कहाँ से आती है, कहाँ जाती है या कहाँ बिकती है, कितने में आती है और कितने में बिकती है। ये 4 थंब रूल हमको अगर पता है तो उसके बाद में उसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चाहिए, उसके लिए किस तरह के स्टाफ चाहिए, ये सब उसके बाद की सेकेंडरी चीज़ें हैं जो वक़्त के साथ में मैनेज हो जाती है या वो इतना बोझ नहीं है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि हमारा सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ठीक से हो। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है कि इंडिया गवर्नमेंट में कोई भी प्रोडक्ट को 3 तरह से क्लासिफाइड किया जाता है: फ्रीली एक्सपोर्टेबल, रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड। तो जो नाम से ही है फ्रीली एक्सपोर्टेबल है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो साथ में हमें ये भी देखना होता है कि वो प्रोडक्ट इंपोर्टिंग कंट्री में भी फ्रीली इंपोर्टेबल हो, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो या कोई प्रोहिबिशन नहीं हो। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो पहले इन कैटेगरी से हम पास करके उसको सेलेक्ट करें। फर्दर जो भी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए आगे की जो 4 चीज़ें हैं वो बहुत ही थंब रूल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें कि जो हमारा बायर हमारे से जो क्वांटिटी माँग रहा है, वो क्वांटिटी हम सप्लाई कर पाएँ। दूसरा है जैसी वो क्वालिटी हमने कमिट करी है या जैसी क्वालिटी वो चाह रहा है, वैसी क्वालिटी हम सप्लाई कर पाएँ। क्योंकि जो आप गुड सप्लाई कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो अल्टीमेटली एक एंड यूज़र कस्टमर के पास जाना है। तो उसको सैटिस्फैक्शन होना चाहिए, वो पीस वो उस प्रोडक्ट को लेकर वो सैटिस्फाइड होना चाहिए, तभी आपका रिपीटेड ऑर्डर आ पाएँगे। तीसरा एक्सपोर्ट के बिज़नेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है टाइम कमिटमेंट। अगर चूँकि ये जितने भी फॉरेन के बायर्स हैं, वहाँ पर वो 3 तरह से वर्किंग करते हैं। या तो वो होलसेलर हैं, जो आगे या तो वो खुद भी री-एक्सपोर्ट करते हैं या किसी रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं, या चेन स्टोर्स होती है। लाइक जैसे अपने यहाँ पर जैसे बाटा है, पूरे पैन इंडिया में थाउज़ेंड्स ऑफ उसकी शॉप्स है। इसी तरह से वहाँ पर अब्रॉड में कई स्टोर्स हैं जिनके पूरी कंट्रीज़ में या कई कंट्रीज़ में उसके मल्टी स्टोर्स होते हैं। या तीसरी तरह की जिस तरह से अपने यहाँ पर अमेज़न या फ्लिपकार्ट वगैरह है, उस तरह के मेल ऑर्डर का वहाँ पर बहुत है। तीनों ही तरह के बायर के लिए टाइम का कमिटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम एलिजिबिलिटी फॉर एक्सपोर्ट पे चर्चा करेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। यदि अ, आपको चैनल पसंद आ रहा है तो शेयर, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।